नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे और पहले में हमारी लगभग 4 से 5 क्लासें हो चुकी है और आज ये नेक्स्ट क्लास है। तो पहले भी मैं प्रश्न करवा चुका हूँ और काफ़ी पहले प्रश्न करवा दिए हैं और आज हम इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देखते हैं बिना देरी किए। तो हमने 48 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हमें ये सवाल दे रखा है 5x - 2 इंटू 2x - 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2 में x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को अंदर ऑपरेट करवाते, ये कितना हो जाएगा -4x और माइनस प्लस और 7 × 14। तो यहाँ पे -4x और +14 लिख लिया। ये 2 अंदर ऑपरेट करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 और माइनस का 2 और प्लस का 7/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 4 गए कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। और इधर इसको मैं इधर ले आता हूँ, -2 को इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा और ये माइनस का 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और माइनस का 7/2, तो ये 16 2 की 32 और 32 में से 7 गए तो 32 में से 7 गए कितना बचेगा, 25 और अपॉन में 2। अब यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँगा, 5 से ये कैंसिल आउट करूँगा, 5 × 5 = 25 और x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, x = 5/2। तो 5/2 मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से आपको दो से 3 स्टेप में प्रत्येक सवाल को करना है। तो किस तरीके से सवाल को क्या समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, कोई भी आपको सवाल दे रखा होगा तो हमें जितना अंदर ऑपरेट होता है, तो देखो यहाँ पे ये गुणे में दे रखा था तो मैंने 2 को अंदर ऑपरेट करवा लिया। यहाँ पे 2 गुणे में दे रखा था तो 2 को मैंने अंदर ऑपरेट करवा लिया। तो इसको अंदर ऑपरेट करवाते मुझे ये प्राप्त हो गया और इसको मुझे ऑपरेट करवाते ये मुझे प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा और यहाँ पे 6 बचा तो इस 1 को मैं उधर बेचता हूँ, 6 में से 1 गए तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे -2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो 14 और 2 16 हो गए और ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे माइनस का 7/2 तो 14 की यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 2 की 32 और 32 और में से 7 गए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा और 25/2 तो 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 25 5 बार कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 5/2 प्राप्त हुई। और 5/2 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे सवाल को देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें सवाल दे रखा है x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2 में x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पहले किया था ठीक उसी तरीके से इस सवाल को करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है और यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू है और तो हम दोनों तरफ लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, इस x को इधर ले आओ तो तब भी कर सकते हो। आप एक सवाल को 2 3 तरीके से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा कि यहाँ पे माइनस का 5x/2 है तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पे प्लस का 7 है तो उसको मैं उधर ले जाऊँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 की 6 तो मेरे पास तो 6 लघुत्तम हो जाएगा। तो 6 लघुत्तम हो गया तो मैं 6 को तो एज इट इज रहने देता हूँ, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x और यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 की 6 और 8 3 2 की 6 तो 6 से तो यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 6 से तो 42 तो 42 को तो मैं उधर ले जाऊँगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 17 का 17 एज इट इज और यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 7 है इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा तो 6 से तो 42 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 2 की 6 और 8 2 की 16 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 16x और यहाँ पे 6 तो 3 2 की 6 और 5 दिया 15 तो यहाँ पे प्लस का 15x ये मेरे पास बचेगा। यहाँ पे अब ये देखो प्लस का 6 और माइनस का 16 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। तो ये 15 में से 10 गए कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, 5x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कितना लिख लूँगा, 5x और इक्वल टू यहाँ पे 17 - 42 17 में से 42 गए तो कितना बचेगा, 17 में से 42 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 25
तो यहाँ पे मैं माइनस का 25 लिख लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, तो एक्स की वैल्यू मुझे माइनस का 5 प्राप्त हो गया। और माइनस का 5 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, यह मुझे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको किसी भी एग्जाम में दो स्टेप में मैथ के सवाल को करना है। यदि आप पूरा सोल्व करने बैठोगे तो पूरा सोल्व करने में आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, तो आपको एग्जाम में पूरा सोल्व नहीं करना है। मैंने क्या किया कि मैंने जो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू मैंने एक तरफ ले ली और बाकी के जो अंक है उसको मैंने दूसरी तरफ ले लिया। तो यहाँ पे प्लस का 7 है, तो यहाँ पे मैंने इसको इधर भेजा तो ये माइनस का 7 हो गया। यहाँ पे माइनस का 5x/2 है, तो इसको मैं इधर ले आया, तो यहाँ पे प्लस का 5x/2 हो गया। 6 लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे 6 लघुत्तम ले लिया, तो ये कितना आएगा, 6 लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, तो 6x आ गया। यहाँ पे 600 तो 42, तो 42 उधर चले गया, तो -42 हो गया। यहाँ पे 3 दूकी 6 और 8 दूकी 16, तो यहाँ पे 16x आ गया। यहाँ पे 17 का 17 एज इट इज, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 6, तो और 3 का 5 से गुणा, तो 15 हो गया, तो प्लस का 15x हो गया। अब यहाँ पे 16 में से 6 गए कितना, 10 बचेगा, माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस का 15, तो यहाँ पे 5x बचेगा, 5x लिख लिया। 17 और 42, यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। और 5 से 25 कितने बार कैंसिल आउट होता है, 5 बार कैंसिल आउट होता है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, -5 प्राप्त हो गई। तो ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से भी करवा चुका, और ये डिटेल देखने के लिए आपको पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा। और आपको एग्जाम में तो इसी तरीके से शॉर्टकट तरीका अपनाना है और दो स्टेप में आंसर को ले आना है। अब आगे देखिए, आगे हमें इस तरीके से सवाल दे रखा है कि ये सवाल देखो, ये हमें सवाल दे रखा है कि 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t में t का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें t का मान ज्ञात करना है। तो t का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें t का मान ज्ञात करना है। तो t का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लघुत्तम ले लूँगा, तो लघुत्तम लेने से हो जाएगा। तो 4 × 12, तो यहाँ पे मैं 12 तो लघुत्तम ले लेता हूँ। तो 12 लघुत्तम लेते ये कितना हो जाएगा, 12 तो लघुत्तम आ जाएगा। 4 × 12, 3 को यहाँ पे गुणा करवाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9t और माइनस का 3 दूकी 6, और यहाँ पे 4 का गुणा करवाओ तो -4 दूकी 8t और प्लस का 4 × 12, और इक्वल में यहाँ पे 3 लघुत्तम आ जाएगा, 3 लघुत्तम ले लेता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 3t। अब 3 से मैं 12 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3 चौक 12, 4 बार कैंसिल आउट हो गया। 4 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9t - 6 - 8t + 12 एज इट इज, और 4 दूकी 8 - 4 × 12, तो यहाँ पे 12t आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 9 और 8, यहाँ पे 9 प्लस का है और 8 माइनस का है, ये कितना बचेगा, 1t बचेगा। और इस 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इधर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 13t हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13t हो जाएगा, तो ये 13t हो गया। अब यहाँ पे प्लस का 8 है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 होते ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 और यहाँ पे प्लस का 12, तो प्लस का 2t, ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। 2 मिनट, यहाँ पे प्लस का 8 ही आएगा, 4 दूकी 8, हाँ प्लस का 8 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 6 एज इट इज, हाँ राइट है। और यहाँ पे 12, अब 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, और 6 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8, तो ये 14 हो जाएगा। तो शायद ये सवाल गलत तो नहीं लिखा है, 2 मिनट इसको चेक कर लेते। 3 चौक 12, ये तो राइट लिखा है। मैंने 4 × 12, 12 लघुत्तम ले लिया, और यहाँ पे 3 × 9 और 3 दूकी 6, ये राइट है। 4 दूकी 8 माइनस का 8, और यहाँ पे 4 × 12, ये भी राइट है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्लस का 9t माइनस का 6, और यहाँ पे माइनस का 8t, और यहाँ पे माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस भी अंदर ऑपरेट होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये 6 और 12, ये 18 और 18, और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 26, ये कितना हो जाएगा, टोटल 26 प्राप्त हो जाएगा मुझे। तो टोटल ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 26 और ये टी का मान कितना हो जाएगा, 13 दूकी 26, तो टी का मान 2 प्राप्त हो गया। और 2 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर है।
ये हमारा राइट आंसर है। किस तरीके से सवाल को किया, एक बार सवाल को वापस समझिए। देखो हमें ये इस तरीके से सवाल दे रखा था 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। हमें t का मान ज्ञात करना था। t का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम 12 आ गया, तो यहाँ पे 3 का यहाँ पे गुणा करवा लिया, तो 3 × 9 और -3 × 2 = 6। यहाँ पे गुणा करवाया तो 4 × 2 = 8 और यहाँ पे 4 × 12, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। इक्वल में 2 का 2 एज इट इज और -3t/3 आ गया। 3 से 12 4 बार कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज और ये एज इट इज लिखा। 4 का गुणा इससे करवाऊँ, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, यहाँ पे 12t आ गया। अब मैं क्या करवाऊँगा कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इस 1 को मैं उधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे -13 हो जाएगा, क्योंकि -12 और -1 इधर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे -13 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो गए, प्लस हो गए, और 13 से ये कैंसिल आउट करोगा, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 बार कैंसिल आउट होगा, और 13 × 2 = 26, तो टी का मान कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। और 2 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3 में m का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m माइनस का m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और अपॉन का 2/2 एज इट इज इक्वल टू 3 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो 3 का 3 एज इट इज -m, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस अंदर ऑपरेट होगा, माइनस प्लस का 2/3। अब हम क्या करेंगे, हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6m माइनस का 3m और प्लस का 3 = 3 × 2 = 6 माइनस का 2m और प्लस का 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे 6 में से 3 गए कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये माइनस से इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 5m हो जाएगा। 5m = 6 और 4 10, और 10 में से ये -3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो m की वैल्यू कितनी बचेगी, 7/5 बचेगी, और 7/5 मुझे कहाँ दे रखा है, तो ये मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं। ये हमें इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना है, पहले तो लघुत्तम ले लेना। इसका लघुत्तम 2 ले लिया, जहाँ पे 2 का अंदर गुणा करवा तो 2m हो गया, और माइनस का m और माइनस प्लस का 1 हो गया। इक्वल में इक्वल 1 का 1 एज इट इज, और यहाँ पे 3 लघुत्तम ले लिया, और 3 का इससे गुणा करवाओ तो 3 आ जाएगा, माइनस का m और माइनस प्लस का 2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लिया, 3 का गुणा यहाँ पे किया, 3 × 2 = 6m माइनस का 3m और प्लस का 3। इक्वल में यहाँ पे 2 का गुणा इससे करवाओ तो 2 × 3 = 6 और माइनस का 2m, और यहाँ पे प्लस 2 का प्लस 2 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गए, 5m। अब यहाँ पे 6 4 10 और 10, और यहाँ पे माइनस प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, तो m की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 7/5 प्राप्त हो गई, और ये हमें कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें इस तरीके से ये सवाल दे रखा है, 2 मिनट। आगे हमें इस तरीके से ये सवाल दे रखा है, 5x + 11/9x + 13 = 11/13 में x का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा ले। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते ही ये कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा। 65x प्लस 11 का 13 से गुणा करवा तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 13 का 3 और 13 कम 13 और 1 14, तो 143 हो गया। इक्वल टू 11 का गुणा 9 से करवाया तो कितना हो जाएगा, 99x, और प्लस का यहाँ पे इसका 13 से 11 का गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा, 143, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 143।
अब 143 से 143 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 99x और यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 99 में से 65 गए तो कितना बचेगा, 99 में से 65 गए कितना बचेगा, 99 में से 65 माइनस करो, तो 99 में से 65 माइनस करोगे 34 बचेगा। तो यहाँ पे 34x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। तो 0 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है। किस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, 13 का 5 से गुणा करवाया, 13 पंचे 65 और 11 का 13 से गुणा करवाया। तो 11 का 13 से गुणा करवाए तो ये कितना हो जाएगा, 143 इक्वल टू 11 का 9 से गुणा करवाए तो 99x हो गया, और 13 का 11 से गुणा करवाए तो 143। 143 से 143 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी आएगी तो 0 में आएगी, तो आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हो, वरना आप पूरा कुछ सवाल सोल्व करके भी कर सकते हो। यहाँ पे 99, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 99 में से 65 गए तो 34 बचेगा। 34x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मुझे 0 प्राप्त हो गई। तो ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें इस तरीके से ये सवाल दे रखा है कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21 में n का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 लघुत्तम आ जाएगा। तो मैं 12 लघुत्तम ले लेता हूँ। तो 12 लघुत्तम लेते क्या करता है, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, आप जितना हो सके उसको साधारण तरीके से लिखो और इसको सोल्व करो, ये कर सकते हो। तो 6 दूनी 12 लघुत्तम हो जाएगा, और 12 का मैं 21 से गुणा करवा लूँगा। तो यहाँ पे 12 लघुत्तम, मैं पूरा लिख के नहीं बताऊँ तो भी चल जाएगा ना, पूरा नहीं लिख के बताओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसका 12 लघुत्तम ले लिया। तो 12 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ पे 2 का 12 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 का n से गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6n माइनस, और यहाँ पे 4 तिया 12 और 3 का 3 से गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा 9n, और प्लस का 6 दूनी 12 और 2 का 5 से 5 दूनी 10n इक्वल टू 12 का 21 से गुणा करवाओ। तो 21 का 12 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12 12 और 8 दूनी 24, 24 और 1 25, तो ये कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 6 और 10 ये 16 हो गया, और 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए थे कि ये कितना बचेगा 7n बचेगा। 7n इक्वल टू 252, और 7 से कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 से कितने बार कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 21 और 4 बचे, तो 7 छंग 42, तो ये n का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। किस तरीके से सवाल को किया, एक बार तो आपको सवाल इसका लघुत्तम ले लेना है। तो इसका लघुत्तम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 लघुत्तम आ जाएगा, और 12 को सीधा इधर ऑपरेट करवा लो, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करवा लोगे तो 21 में 12 का गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 छंग 12, 6 का n से गुणा करवाए 6n, 4 तिया 12, 3 का 3 से गुणा करवाए 9n, ये 6 दूनी 12, 2 का 5 से गुणा करवाए 5 दूनी 10n। अब यहाँ पे ये लिख लिया, 10 में से 10 और 6 16, 16 में से 9 गए तो 7n बचेगा इक्वल में 252। अब n से ये 7 से कितने बार कैंसिल आउट होगा, 36 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी, 36 प्राप्त हो जाएगी। और 36 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि 8x प्लस 7/7 इक्वल टू 2x प्लस 1/2 में x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 16x लिख लेता हूँ, प्लस का 7 दूनी 14 इक्वल टू 7 का गुणा यहाँ पे करवा लो तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14x और प्लस का 7। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। 16 में से 14 गए कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे ये देखो कि ये यहाँ पे
प्लस का 14 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो 7 में से 14 आएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितने हो जाएगा माइनस का 7/2। तो माइनस का 7/2 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमें सवाल क्या दे रखा है, तो एक बार सवाल पे ध्यान देना। हमें सवाल क्या दे रखा है, सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा था 8x + 7/7 = 2x + 1/2 में x का मान ज्ञात करो। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाओगे, इसका गुणा इससे करवाओ और इसका गुणा इससे करवाओ। 8 का 2 से गुणा करवाया तो 16 हो गया और 7 का 2 से गुणा करवाया 14 हो गया। 7 का 2 से गुणा करवाया 14x हो गया और 7 का 1 से गुणा करवाया 7 हो गया। अब 16 में से 14 गए तो 2x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। 7 में से 14 गए तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। x की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो ये यहाँ पे गुणे में है तो इधर आएगा भाग में चले जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी माइनस का 7/2 प्राप्त हो जाएगा। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, ये इस तरीके से ये सवाल दे रखा है कि यदि 2x + 3y = 5 और x = -2 हो तो y बराबर है। हमें x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू दे रखी है और दूसरे की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये ऐसा सवाल करना तो और भी आसान है। एक की वैल्यू ज्ञात कर रखी है, ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें ऑपरेट करवा लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे ऑपरेट करवा लिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 3y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो माइनस का 4 और प्लस का 3y = 5 और हमें 3y = यहाँ पे माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त हो जाएगी। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। हमें इस तरीके से ये सवाल दे रखा था, ये एक समीकरण दे रखी थी, x की वैल्यू हमें दे रखी थी, y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ पे ऑपरेट करवा लेंगे। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑपरेट करवा ली थी, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 का 2 से गुणा। तो यहाँ पे माइनस का 4 हो गया। माइनस का 4 जब इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख लिया, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 9। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे ये देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि समीकरण 4/x + 3/y = 5 में यदि x = 1 हो तो y बराबर है। x की वैल्यू 1 है तो y बराबर है, यह हमें दे रखा है। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँगा, तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3/y बचेगा। तो यहाँ पे 4 बचेगा तो मैं 4 को उधर भेज लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को मैं उधर भेज लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 उधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगी। y इधर चले गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। और 3 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। हमें किस तरीके से सवाल दे रखा था, हमें यह सवाल दे रखा था और हमें x की वैल्यू दे रखी थी। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे रख लेनी है। यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 4 में किसी का भी भाग दो, यहाँ पे 1 का भाग दे दिया तो यहाँ पे 1 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे 4 का 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लिया। 3/y ये एज इट इज लिखा। y की वैल्यू तो y को उधर भेजो तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का 3 एज इट इज लिख लिया। y उधर भेज लिया तो y है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। तो 3 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब क्या होता है 1, और का मतलब गुणा और का अंक 100। इकाई का अंक कितना 100 तथा दहाई का अंक y है। तो दहाई का अंक, दहाई का मतलब कितना होता है 10, और अंक का मतलब गुणा और y है तो संख्या है। तो संख्या कितनी है, तो संख्या 100 + 10y। ये मुझे कहाँ दिख रहा है, x + 10y मुझे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
हमें क्या सवाल दे रखा था, हमें सवाल इस तरीके से दे रखा था, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो संख्या है, ये हमें पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। कैसे, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x, तो इकाई का मतलब 1 होता है, का मतलब गुणा होता है, और अंक x, तो x का मतलब x यहाँ पे लिख लिया। और दहाई का अंक, दहाई का मतलब कितना होता है, 10 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 लिख लिया। का मतलब इंटू, और y है तो y लिख लिया। अब यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का x का उससे गुणा किया तो x हो गया, तो x का x और प्लस 10 का y से गुणा किया 10y हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या संख्या प्राप्त हो गई, x प्लस 10y प्राप्त हो गया। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि इस तरीके से ये सवाल है, सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को करेंगे। यदि पिता की आयु, आपको सवाल तो पूरा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये इस तरीके से सवाल दे रखा है कि ये सवाल है, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है। यदि पिता की आयु, तो पिता को मैं p से दर्शा देता हूँ, पिता को मैं किससे दर्शा देता हूँ, पिता को मैं p से दर्शा देता हूँ। तो पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो पुत्र को मैं s से लिख लेता हूँ। पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जब उसको जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है, तो मैं 70 लिख लेता हूँ। और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, यदि पुत्र की आयु, पुत्र को मैं किससे लिखूंगा, s से लिखूंगा, तो पुत्र की आयु पिता की आयु का 2 गुना है, तो पिता की आयु का कितना है, 2 गुना है, तो उनको जोड़ा जाए तो योगफल कितना प्राप्त होता है, 95 प्राप्त होता है। तो और पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करो, यह हमें दे रखा था, तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करो, ये हमें पूछा गया। तो पिता और पुत्र की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो किसी एक की आयु ज्ञात कर लो। पहले मैं किसकी आयु ज्ञात कर लेता हूँ, पुत्र की आयु ज्ञात कर लेता हूँ, पुत्र की आयु में ज्ञात कर लेता हूँ। तो पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए पिता की आयु को मैं सेम कर लेता हूँ, तो पिता की आयु सेम करने के लिए 2 का यहाँ पे गुणा करवाना पड़ेगा। मैं जब पूरी समीकरण में 2 का गुणा करवा लेता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये मुझे 2p और प्लस का 4s और इक्वल टू 7 2 की 14 140 ये प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर लेता हूँ, मैं इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो इसको माइनस करूँगा तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। जब माइनस करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 1 s गया तो कितना बचेगा, 3 s बचेगा, इक्वल टू 140 में से 95 गए, 140 में से 95 गए तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 45 लिख लिया। अब हमें सन की आयु कितने प्राप्त हो गई, 3 से ये कैंसिल आउट करेगा, कितने बार, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो पुत्र कितने साल का है, पुत्र 15 साल का है, पुत्र 15 साल का है। अब मैं इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लेता हूँ, मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूँ, मुझे पिता की आयु चाहिए, तो p प्लस यहाँ पे s 15 है, तो 15 2 की 30 हो जाएगा, और 30 प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, तो 70 में से 30 गए कितना बचेगा, 70 में से 30 गए 40। तो पिता की आयु कितनी है, 40 साल, और पुत्र की आयु कितनी है, 15 साल। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, पिता और पुत्र, तो पिता की आयु तो 40 साल और पुत्र की आयु 15 साल, यह मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस तरीके से हमने सवाल किया, तो एक बार वापस देखिए, हमें यह सवाल पूछा गया था कि यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, पिता की आयु, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, तो पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हमें इक्वेशन बनानी है, तो जिस तरीके से सवाल बोल रहा था उस तरीके से मैंने इक्वेशन बना दी। तो सवाल क्या बोल रहा था, तो सवाल को आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे इक्वेशन बनानी है। तो सवाल बोल रहा था पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, और उनका योगफल जोड़ा जाए तो वह 70 प्राप्त होता है, तो 70 लिख लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, तो यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो हमें योगफल कितना प्राप्त होता है, 95 प्राप्त होता है, 95 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक की आयु को निकालना पड़ेगा, तो पहले एक की आयु को निकालते, हम पिता की आयु को निकालते या फिर पुत्र की आयु को निकालते। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे
पिता की आयु को यहाँ पे पुत्र की आयु को निकालने के लिए पिता की आयु को सेम कर लिया। तो पिता की आयु को सेम करने के लिए मैंने 2 का यहाँ पे गुणा करवा लिया। जब मैं 2 का यहाँ पे गुणा करवा लिया तो यहाँ पे 2p और प्लस का 4s और 7 दूनी 14 140 प्राप्त होता है। जब मैं यहाँ पे ये इक्वेशन तो बड़ी है और ये इक्वेशन छोटी है, तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करूँगा तो यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस करूँगा तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और 140 में से 95 गए 45 बचेगा। 3 से यह कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 15 बार कैंसिल आउट होगा। तो पुत्र की आयु कितनी प्राप्त हो गई? पुत्र की आयु कितने प्राप्त हो गई? 15 प्राप्त हो गई। अब हमें पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो पिता की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूँ। जब मैं एस की वैल्यू यहाँ पे 15 रख लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और यहाँ पे प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। 70 में से 30 गए तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी प्राप्त हो गई? 40 प्राप्त हो गई। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? तो सी ऑप्शन में दे रखा है। पिता की आयु 40 और पुत्र की आयु 15, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है और अंकों का योगफल 3 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना और बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपनाना है। आपको डिटेल में नहीं करना है किसी भी सवाल को, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से किसी भी सवाल को करना है। यहाँ पे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, तो सभी अंक 2 अंक के हैं, ये देख लो। पहली बात तो यहाँ पे हमें जो अंक दे रहे वो 2 अंक के, ये 2 अंक के, ये 2 अंक, ये 2 अंक और ये भी 2 अंक। अब 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, तो यहाँ पे इसका 7 गुना करो। 7 गुना अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो इसका 7 गुना करो। मैं 21 का 7 गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 21 का मैं 7 गुना करता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 21 सतह 147 प्राप्त होता है। जब मैं 21 का 4 गुना करता हूँ, क्योंकि पहले तो 7 गुना बोल रहा है और फिर अंकों को पलट देने पर, अंकों को उलट देने पर, तो अंकों को उलट दो तो यहाँ पे 21 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का 4 गुने के बराबर होता है। तो 4 गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पे योगफल कितना प्राप्त होता है? बराबर है और अंकों का योगफल 3 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे ये बराबर थोड़ी आ रहा है। यहाँ पे गुणा करने पर ये बराबर भी तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो सवाल को वापस रिपीट करके पढ़ा करें। नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके पढ़ा करें। तो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा था कि 2 अंकों वाली संख्या, तो हमें ये देखना है कि सभी अंक 2 अंक के, तो यहाँ पे सभी अंक 2 अंक के, इनका 7 गुना के क्रम को उलट देने पर, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे पहले तो 21 का 7 गुना करना है, फिर इस संख्या को उलट दो तो 21 का उल्टा कितना होता है? 12। तो इसका 4 गुना करो, फिर ये अंक बराबर प्राप्त होते हैं, ये बोलना है। लेकिन यहाँ पे तो बराबर प्राप्त होते हैं नहीं। अब यहाँ पे ये देखो 12 का गुणा करो, 12 का गुणा किससे करना है? 7 से। तो ये कितना हो जाएगा? 12 सतह 84 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको उलट दो तो 12 का उल्टा क्या होता है? 21 होता है। और 21 का 4 गुना करो, ये कितना हो जाएगा? 21 चौक 84, ये भी तो 84 हो रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। अब आप ये भी कर सकते हो कि योगफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 0 3, और यहाँ पे 7 और 2 9 प्राप्त होता है। तो ये तो हो नहीं सकता है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। जब हमने चेक करके देखा तो बी ऑप्शन इसका राइट निकला। बी ऑप्शन इसका राइट निकला। हमें क्या दे रखा था? हमें ये दे रखा था कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, तो हमें इसका 7 गुना करना है। इसका 7 गुना करो, इसका 7 गुना करो, इसका 7 गुना करो, फिर अंकों को पलटो। यहाँ पे 21 का उल्टा 12 हो जाएगा, 12 का उल्टा 21 हो जाएगा और 30 का उल्टा 3 हो जाएगा। फिर इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करो और इसका 4 गुना करो। जब मैं इसका 4 गुना करता हूँ तो ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। जब मैं इसका 7 गुना करता हूँ और इसका 4 गुना करता हूँ तो ये वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये बराबर आ रही है, तो ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है
कि यदि किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने, अंश में x मान लेता हूँ, उसमें अंश में 2 घटाने तो 2 घटा लेता हूँ, और हर में 3 जोड़ने, हर में 3 जोड़ लेता हूँ, जोड़ने पर वह 1/4 प्राप्त हो जाती है। और अंश में 6 जोड़ने तो अंश में 6 जोड़ने और हर में 3 से गुणा करने, हर में कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करने पर हमें 2/3 प्राप्त हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। हमें जैसे सवाल बोल रहा था वैसे हमने कर लिया। हमें भिन्न ज्ञात करने, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 2 की 8 इक्वल टू y प्लस 3। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो हाँ यहाँ पे तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। पहली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पहली इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस का y, और यहाँ पे माइनस का 8 है, और यहाँ पे प्लस का 3। माइनस का 8 को मैं उधर भेज लेता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन यह प्राप्त हो गई। दूसरी इक्वेशन हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी, 3x और प्लस का 6 छतरी 18 इक्वल टू 3 2 की 6। तो ये मुझे ये प्राप्त हो जाएगा 3x माइनस का 6y, और यहाँ पे प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें भिन्न ज्ञात करना, तो हमें x/y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x/y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू को समान कर लेते हैं और फिर घटा लेते हैं। तो मैं 6 का यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ। पूरी इक्वेशन में 6 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। तो यहाँ पे 24x माइनस का 6y, और यहाँ पे 11 छंग 66। अब मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर लेता हूँ, तो ये माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x और माइनस का 6y, और यहाँ पे माइनस का 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का, और यहाँ पे ये माइनस का, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे 24 में से 3 गए, 24 में से 3 गए तो 21 बचेगा, 21x, और यहाँ पे 66, यहाँ पे 21x हम लिख लेते, 66 में से 18 गए, 66 में से 18 गए, तो ये 18 गए तो कितना बचेगा, 66 18 गए का हम यहाँ पे तो जोड़ना है क्योंकि ये प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा, 84 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 84/21। तो मैं 21 के पार्ट से कैंसिल आउट कर ले सकता, तो 21 चौक 84 होता है। तो x की वैल्यू मुझे 4 प्राप्त हो गई। जब मैं 4 को मैं किसी एक इक्वेशन में रख लेता हूँ, मैं इसी इक्वेशन में रख लेता हूँ 4 को, तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो गए, और यहाँ पे प्लस का 16, और यहाँ पे मैं इधर भेजूँगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस के 16 में से 11 गए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। तो भिन्न कितने प्राप्त हो जाएगी, 4/5। 4/5 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमें सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा था, हमें जैसे सवाल दे रखा है वैसे आपको करते जाना है। हमें सवाल दे रखा था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने, तो अंश में 2 घटा लिया, और हर में 3 जोड़ने का बोल रहा था, जोड़ लिया, तो वह कितनी प्राप्त होता है, 1/4 प्राप्त होती है। फिर इसको आपको सोल्व करना है। फिर बोल रहा था कि अंश में 6 जोड़ने और हर में 3 से गुणा, तो अंश में 6 जोड़ा और हर में 3 का गुणा किया, तो वह 2/3 होती है। अब फिर हमें इसको सोल्व करना है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, और इसको सोल्व करूँगा तो एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे एक इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हुई और दूसरी इक्वेशन मुझे यहाँ से प्राप्त हुई। तो ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को समान करेंगे, किसी एक वैल्यू को समान करके दूसरी वैल्यू का मान ज्ञात करो, फिर इस मान को किसी भी एक इक्वेशन में रख लो तो दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो भिन्न क्या होता है, x/y भिन्न होता है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो 4/5 मुझे कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह दे रखा था कि राम की आयु 2x, राम की आयु कितनी है, 2x वर्ष, और मोहन की आयु 3y। तो राम की आयु कितनी है, 2x है, और मोहन की आयु 3y है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु भी देखनी है, और 5 वर्ष बाद मोहन की आयु भी देखनी है। तो 5 और 5 टोटल कितनी वर्ष की देखनी है, 10 वर्ष की। तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 2x + 3y + 10। तो 2x + 3y + 10
तो ये तो मुझे यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था राम की आयु कितनी है 2x है, मोहन की आयु कितनी है, मोहन की आयु 3y है, और 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा और 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, टोटल कितना जुड़ेगा 10 जुड़ेगा। तो हमें कितनी इक्वेशन क्या प्राप्त हो गई 2x + 3y + 10 प्राप्त हो गई, और यही हमारा आंसर है। हमें जैसे सवाल बोल रहा था वैसे हमने कर दिया कि राम की आयु कितनी है 2x है और मोहन की आयु कितनी है 3y है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो 5 वर्ष के बाद ये राम है वो भी बड़ा हो जाएगा और 5 वर्ष के बाद मोहन है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10 हो जाएगी, तो 2x + 3y + 10, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 2x + y = 4 और x + 2y = 5 में x का मान होगा। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसके इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को हम किस तरीके से सोल्व करें, किसी एक वैल्यू को सेम करो और उसका आंसर निकालो। तो किसी एक वैल्यू को सेम करो, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो x को सेम करो या फिर y को सेम करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का मैं गुणा करवा लेता हूँ, तो 2 का गुणा करवाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और प्लस का 2y और = 4 2 की 8। यहाँ पे x का ये एज इट इज x + 2y = 5। अब घटा लो, यहाँ पे माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3x और = 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे भी 3 बचेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1 प्राप्त हो जाएगी, और 1 मुझे कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। हमें सवाल इस तरीके से दे रखा था, ये सवाल दे रखा था और ये हमें इक्वेशन दे रखी थी, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम y की वैल्यू को समान करेंगे। तो y की वैल्यू समान करने के लिए यहाँ पे y का गुणांक 2 है और यहाँ पे y का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4x हो गया, यहाँ पे 2y हो गया और 4 2 की 8 हो गया। जब मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और 8 में से 5 गया 3 बचेगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई। तो 1 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि x = 2 हो तो समीकरण x + y + 2/5 = 8 में y बराबर है। हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x का मान दे रखा है और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख लूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 की 10 और 10, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 उधर भेज लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। 8 में से 10 गए तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 और यहाँ पे 5 2 की 10, तो यहाँ पे टोटल कितना बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रखा तो 2 रखते ही ये तो कितना हो जाएगा, 5 2 की 10 हो गया और 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन ये लघुत्तम ले लूँगा तो यहाँ पे 8 5 40 भी तो हो जाएगा, 8 5 40, यहाँ पे 5 2 की 10, चलो मान ही रख लेते हैं, 5 2 की 10, तो यहाँ पे 10 हो गया और प्लस का y और प्लस का 2 और अपॉन 5, तो 8 5 40, ये 40 हो गया। अब यहाँ पे 10 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा और 30 में से 2 गए तो यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 28 प्राप्त हो जाएगा। और ये 28 मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें इस तरीके से सवाल दे रखा था, x की वैल्यू हमें दे रखी है और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे ऑपरेट करवाओ, यहाँ पे 2 रखा, 5 2 की 10 हो गया, लघुत्तम ले लिया तो 5 2 की 10 हो गया और 10 + y + 2 और इक्वल में 8 5 40 हो गया, तो 40 लिख लिया। यहाँ पे प्लस का 10 है, उधर गया तो माइनस का 10 हो जाएगा, 40 में से 10 गए 30 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 2 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 30 में से 2 गए तो 28, तो y की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई, 28 प्राप्त हो गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे सी इसका राइट ऑप्शन है। तो हम कल शायद लगभग कल तक हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी और फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक का नाम परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज को हम शुरू करेंगे अगली कल तो हमारी यही क्लास चलेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, और परसों से हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे।
तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।